नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर सियासत गर्म है क्योंकि राम मंदिर में चोरी हुई है, डकैती डाली गई है, लेकिन एक एफआईआर अभी तक किसी पर दर्ज नहीं की गई। कितना कमाल का मामला है दोस्तों। एक विधायक है समाजवादी पार्टी के, वो कंगना रनौत को लेकर एक बात कह देते हैं, टिप्पणी कर देते हैं, उनके ऊपर तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाती है। लेकिन इतना बड़ा मामला, करोड़ों सनातनियों हिंदुओं की आस्था का केंद्र राम मंदिर, वहां पर इतना बड़ा घपला घोटाला हो गया, आरोप लग रहे हैं। और जो लोग पद पर बने हुए हैं वो क्यों बने हुए हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है। एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही, ये सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन जवाब के नाम पर क्या हो रहा है, योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या जा रहे हैं और कह रहे हैं कि चंपत राय हमारे कार्यक्रम से दूर रहेंगे, यानी कि जिस पर आरोप लग रहे हैं सियासी तौर पर, हम उससे दूरी बना लेंगे, लेकिन उसके खिलाफ ना कोई ऐसी जांच करेंगे, कठोर उससे पूछताछ करेंगे, ना एफआईआर दर्ज करेंगे। ये कैसा मामला चल रहा है देश के अंदर, अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी को लेकर बातचीत करेंगे। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उनके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं और उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अधिक से अधिक कमेंट करें और हमारी अगर कोई बात उनको ऐसी लगती है कि उसमें कुछ बदलाव किए जाएं, कुछ उनके सुझाव हो तो जरूर दें, क्योंकि उससे हमारी हौसला अफजाई होती है और अधिक से अधिक सूचनाएं, सटीक सूचनाएं देने के लिए हमारा हौसला बढ़ता है। तो मैं आशा करता हूं कि दर्शक जो है अपने कमेंट जरूर करेंगे। जी जी। सर, एक तरफ तो नृपेंद्र मिश्रा है जो कह रहे हैं कि चंपत राय निष्कलंक है, एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचते हैं तो उससे पहले ही कह दिया जाता है चंपत राय से कि आप इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। तो ये क्या दिखा रहा है। और एक परिस्थिति ये है कि एक भी एफआईआर इस पूरे प्रकरण में इतने दिनों में दर्ज नहीं हो पाई है, जबकि छोटे छोटे मामलों में एफआईआर दर्ज हो जाती है। देखिए हिमांशु, एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक उसको दोहा कहें या एक हमारी जो कहावत है वो कहें, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब सरकार अपनी है, सत्ता अपनी है, दिल्ली अपनी है, लखनऊ अपना है, तो काहे की चिंता करना। अब नपेंद्र मिश्रा को भी पता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और चंपत राय को भी पता है। इतने दिनों से डकैती चोरी वहां चल रही है मंदिर में, जब आज तक कुछ नहीं बिगड़ा, अब क्या होगा। ये कोई नया मामला नहीं है और ये कोई छोटा मामला नहीं है और इसमें कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। और इसमें कोई सटीक चीजें आपके सामने इसलिए भी नहीं आएंगी क्योंकि इसमें कई लोग गुप्त दान भी करते हैं। मंदिर का मामला है, कोई सबूत नहीं है। अब यही नपेंद्र मिश्रा जी बता रहे हैं कि भाई चंपत राय जी बिल्कुल जो है गंगा जल की तरह सफेद है और दूध की तरह उज्जवल है। यही तो सर्टिफिकेट बांट रहे, पहले अपना सर्टिफिकेट तो बांट लें। 8 महीने पहले की सारी फुटेज डिलीट क्यों हो गई, आप कहां थे जब डकैती मंदिर में चल रही थी। तो ये सब मौसेरे भाई हैं, एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। तुम मुझे बचाओ, मैं आपको बचाऊं, तुम मुझे पंथ कहो, मैं आपको निराला, तो दोनों का खेल होगा बढ़िया उजाला है जी। तो ये कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि एसआईटी बनी, एसआईटी किसको रिपोर्ट देगी, एसआईटी का क्या होगा, एसआईटी का बॉस कौन है, ये सारा घालमेल है। और इसी प्रेशर को रिलीज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके जो क्रांतिकारी लोग हैं, उन्होंने एक बड़ा मुद्दा छेड़ दिया है समाजवादी पार्टी टूटने का। और लोगों को विश्वास भी हो रहा है कि जिस प्रकार से टीएमसी और जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ा है, तो इसमें कोई दो राय भी नहीं लगती। तो लोगों ने बड़ा सीरियसली उसको लिया। बोल कौन रहा है आप सोचिए। राजभर जैसे क्रांतिकारी तुरंत जो है आपको केशव मौर्य बोल देते हैं। एक और आदमी जो है कह देता कि इस तरह की बात चल रही है। आज हमारे यहाँ भी दैनिक भास्कर ने भी एक ऑपरेशन किया, एक खबर बनाई है, उन्होंने भी कुछ सांसदों को फोन करे हैं। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो इस मामले को डाइवर्ट करने के लिए, इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए एक नई बहस उत्तर प्रदेश में चल रही है ताकि मामला दब जाए। अगर चंपत राय जी क्लीन है और नपेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं कि वो साफ सुथरे हैं, तो फिर योगी जी को शंका क्यों हो रही है। योगी जी क्यों डर रहे हैं उनको मंच पर बुलाने से। नाम आने के बाद पहले तो आप बुलाते थे, वो मंच पे आते थे, वही करता धरता है। तो इस बार आप क्यों नहीं लाना चाह रहे। तो इसका मतलब ये है कि दाल में कहीं काला है ना। लेकिन ये है कि ये जो कहें
ये जो कहे वही सब ठीक है। नपेंद्र मिश्रा जी अपने हिसाब से कहेंगे, बाबा अपने हिसाब से करेंगे, दिल्ली अपने हिसाब से करेगी, अमित शाह अपने हिसाब से करेंगे, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं और जनता जो है वो जय श्री राम बोल ही रही है आपके सामने। तो इसलिए यहाँ पे जैसा जो भी इनको ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन इससे ये नहीं होगा कि जो चोरी मंदिर में हुई है वो मामला छिप जाएगा। ये बहुत बड़ा मामला है। शुरू में आपने देखा लाखों से शुरू हुआ, फिर करोड़ों में आ गया और अभी ये हो गया कि 1400 करोड़ तक पहुंच गया, यानी कि हमने पहले कहा था कि ये अरबों का मामला है। दूसरा क्या है कि एसआईटी रिपोर्ट में भी ये आया है कि सोने और चांदी का रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है, जबकि आप देखिए कि 89 से वहां पे जो शिलाएं थी चांदी की वो पहुंचनी शुरू हो गई थी और तब से चंपत राय कुंडली मार के वहां बैठे हुए हैं। तो तब से ये खेला चल रहा है। जब इतने सालों में कुछ नहीं हुआ, भाई आप जोड़ लीजिए 89 और आज 26 चल रहा है, मतलब 35-36 साल हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या अनोखा हो जाएगा। तो इसलिए ये तो इन्होंने सोच लिया है कि यहाँ कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जो चाहे करें। जब सरकार हमारी है, सीबीआई हमारी है, ईडी हमारी है। आप दुर्भाग्य देखिए हिमांशु जी कि छोटी से छोटी बात पे एफआईआर हो जाती है और यहाँ इतना बड़ा मामला हो गया, आज तक एफआईआर नहीं हुई। हम तो ये सुनते हैं कि एफआईआर हो गई है, एफआईआर हुई और उसके बाद जांच शुरू हो गई है और एसआईटी बन गई है, एसआईटी जांच करेगी। यहाँ एसआईटी बन गई, जांच शुरू हो गई, एफआईआर का कोई अता पता नहीं। अभी खबर आई है आज ही के समाजवादी पार्टी के कोई सांसद हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक महिला सांसद पर टिप्पणी कर दी, खटाक से उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। देखिए कितना बड़ा मामला है। मंदिर का मामला छोटा है और टिप्पणी करना बहुत बड़ा मामला है, इसलिए तत्काल उनके ऊपर एफआईआर हो गई। तो जिस प्रकार से ये देश में चीजें चल रही हैं वो आपके सामने है और जनता अभी तमाशा देख रही है। जनता जब अपनी पे उतरेगी, जनता जब अपनी पे आएगी, तो आपको एक बड़ा बदलाव दिखेगा, मुझे ऐसा लगता है जी। अच्छा, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या फिर जो इनके सहयोगी हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने फिर से कहा है कि समाजवादी पार्टी टूटने वाली है और अध्यक्ष बनेंगे शिवपाल यादव। अब मतलब इनको समाजवादी पार्टी में क्या चल रहा है ये जानने में ज्यादा दिलचस्पी है, बजाय इसके कि राम मंदिर में घपला हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पेपर लीक जैसे मामले हो रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। बाकी सब रामराज्य चल रहा है, बस समाजवादी पार्टी के भीतर ही कुछ गड़बड़ चल रहा है, जिसकी जानकारी ओम प्रकाश राजभर दे देंगे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम और नेता दे देंगे जाकर। देखिए हिमांशु, अगर आप देखें, चाहे वो राजभर हो, चाहे संजय हो, संजय निषाद हो, राजभर हो, ओम प्रकाश राजभर जो है, और चाहे केशव मौर्य हो, इनके तार सबके एक जगह जुड़ के जाके जुड़ते हैं दिल्ली में। और हमें ये लगता है कि ये दिल्ली के इशारे पे ही इतने बड़े बयान दे रहे हैं और बयानवीर बने हुए हैं ये, नहीं तो ना इनकी हैसियत है और ना इतनी हिम्मत है इनकी कि इस तरह के बयानबाजी ये शुरू कर दें। तो कहीं ना कहीं ऊपर से एक इशारा है कि इस तरह की चीजें ये बोल रहे हैं। और मेरा मेरा बिल्कुल शक है इस बात को लेके कि ये जो मंदिर वाला इतना बड़ा मुद्दा हो गया है, पहले तो इन्होंने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा ये देश भर में, और अब ये अगर बड़ा मुद्दा बन गया है तो इसको किस प्रकार से जो इसका प्रेशर है उसको रिलीज किया जाए, उसके लिए बहुत बेहतर तरीका इन्होंने देखा है। इसमें आप ये देखिए कि ये जो मंदिर का मुद्दा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जिनको हम अंधभक्त कहते थे, उन अंधभक्तों की भी कुछ आंखें खुली हैं। क्योंकि यहाँ तो कोई समाजवादी पार्टी हो, कोई ममता बनर्जी हो, कोई दूसरे भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हो, कांग्रेस हो, राहुल गांधी तो आए नहीं है डकैती डालने मंदिर में। मंदिर में डकैती तो इन्हीं के लोग डाल रहे हैं। तो जब डकैती डल रही है तो अंधभक्तों की जो है थोड़ी सी चेतना जगी है, तो उनको ही लगने लगा है कि भाई मामला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वो अंधभक्तों की आंखें ना खुल जाए, इसलिए मुद्दे को तत्काल डाइवर्ट किया जाए। ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है और उसी के तहत ये सारी चीजें हो रही। देखिए ये कह के मैं ये दावा नहीं करता कि समाजवादी पार्टी को तोड़ना कोई मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी आज कुछ भी कर सकती है, उसके पास तमाम संस्थाएं हैं, तमाम से एजेंसियां हैं, तमाम उनके पास साम दाम दंड भेद है। तो उनके सामने कोई चीज मुश्किल नहीं है, कुछ भी वो कर सकते हैं, जब वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। आज तो परिस्थिति ये है। लेकिन समाजवादी पार्टी इतनी आसानी से टूटेगी, इतनी आसानी से तोड़ लेंगे? चुनाव से पहले अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा विधानसभा चुनाव में? तो ये सारी चीजों का आकलन भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर इस तरह का घमासान वो समाजवादी पार्टी के साथ करती है तो एक तो हमारी साख खत्म हो गई है मंदिर मामले से, दूसरा जो हम लगातार बोलते थे कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, अगर कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है तो अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई। तो जिस प्रकार से हवा निकली हुई है भारतीय जनता पार्टी की यूपी में, अगर ये ऑपरेशन यूपी में हो जाता है और सांसद टूट के चले जाते हैं तो इसका भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में बड़ा नुकसान हो सकता है। ये सोच के मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हाथ थाम सकती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी मैं देखता हूं कि जिस प्रकार से दिल्ली और गुजरात लॉबी है वो कहीं ना कहीं बाबा को रास्ते से हटाना चाह रही है, तो ये भी सोच सकती है कि नुकसान होता है तो होने दो, तो उससे फिर अखिलेश का फायदा होता है। तो अगर आपके कुछ सांसद टूट भी जाते हैं, आप तोड़फोड़ करते भी हैं, तो उसकी सिंपैथी अखिलेश यादव को मिलेगी और फिर उनको ग्राउंड पर फायदा हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी भी गुना भाग कर रही है और ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से मंदिर के मुद्दे में फंस गई है। अब ये मंदिर का जो मुद्दा है ये फांस बन चुका है, क्योंकि इस पे कोई भी सीधे विश्वास कर रहा है कि चोरी तो हुई है, और चोरी हुई है वहां पे इतनी कमियां पकड़ी गई हैं, इतनी कमियां पाई गई हैं कि आप मंदिर में किन लोगों के भरोसे पे चंदा जमा कर रहे हैं, किन लोगों के भरोसे पे चीजें चल रही हैं, पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। ये टिन्नू कौन है, टिन्नू को किसने रखा, टिन्नू किस पद के हैं। तो कुछ इस तरह का भी विचार चल रहा है कि क्या मंदिर की जो व्यवस्था है, जिस प्रकार से वैष्णो देवी की व्यवस्था है या उधर साउथ में शिरडी की व्यवस्था है कि वहां पे सरकारी जो अधिकारी होता है, आईएएस लेवल का वरिष्ठ अधिकारी होता है, कुछ पीसीएस होते हैं, उनके हवाले कर दी जाती है। तो क्या इस तरह की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हो सकती है कि राम मंदिर की जिम्मेदारी इस तरह का एक बोर्ड बना के और उसका जो है बॉस किसी आईएएस को बना दिया जाए और सरकार के हाथों में कमान दे दी जाए? क्या इस तरह की व्यवस्था भी हो सकती है क्या? लेकिन उस पर मुझे फिर डाउट आता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने रहते कम से कम ये नहीं करेगी। भले ही जब उसको लगे कि हम जा रहे हैं, हमें जाना पड़ रहा है, तो जाते जाते वो ये कर जाए, लेकिन उससे पहले वो ये नहीं करेगी, मुझे ऐसा लगता है। जी जी। एक तरफ तो सर राम मंदिर का मुद्दा है, दूसरी तरफ अगर देखें तो राहुल गांधी भी क्योंकि ग्राउंड पे जा रहे हैं, युवाओं को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी भी लगातार आंदोलन कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लगातार डिमांड की जा रही है। युवाओं का आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है। उधर फैसले ऐसे हो रहे हैं जो देश को फायदा नहीं पहुंचाएंगे, वो विदेशों को फायदा पहुंचाएंगे। यानी कि यहाँ की कंपनियां अमेरिका जाकर रोजगार पैदा कर सकती हैं, वहां के लोगों को रोजगार दे सकती हैं, यहाँ रहकर नहीं दे सकती हैं। ये गजब की परिस्थिति है देश में। ऐसा विकास तो मतलब ना नेहरू कर पाते, ना इंदिरा कर पाती। ये तो मोदी जी कुछ मतलब अजब ही गजब खेल कर रहे हैं देश के युवाओं के साथ या फिर जो भावी पीढ़ी है उसके साथ। देखिए हिमांशु, आप देख रहे हैं कि 2 दिन से ये चर्चा चल रही है और मोदी जी ने अपनी स्लिप वहां निकाली है और स्लिप में से पढ़ के उन्होंने बताया है, और अमेरिका गदगद है कि उसमें 20 अरब डॉलर से अधिक का हमने समझौता किया और हमारी लगभग 1 दर्जन कंपनियां हैं जो अमेरिका में जाके रोजगार पैदा करेंगी, अमेरिकी लोगों को रोजगार देंगी और वहां पे पैसा बहाया जाए। और आप ये देखिए, वायदा हमसे ये हुआ था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, जो मुझे लग रहा है 2 लाख भी नहीं मिल रहा है। देश का युवा सड़कों पे है, आप लगातार देख रहे हैं। राहुल गांधी के प्रोग्राम में इतने युवाओं का आना इस तरह से उत्साह दिखाना जताता है कि बेरोजगारी और युवाओं के जिस तरह से पर्चा लीक और दूसरी चीजें हो रही हैं, भर्ती की प्रक्रिया जिस तरह से चल रही है, उनसे 3-3 बार टेस्ट लिए जा रहे हैं, 3-3 बार एग्जाम हो रहे हैं, फिर भी कहीं किसी का नंबर नहीं आ रहा है। तो देश में जिस प्रकार से चल रहा है, कहीं ना कहीं युवाओं में बहुत ज्यादा गुस्सा है। और ये जिस तरह का फैसला सरकार ने लिया है कि हमारी 1 दर्जन कंपनियां अमेरिका में जाके विस्तार करेंगी। देखिए, कंपनियों को बाहर जाना चाहिए, विस्तार करना चाहिए, विदेश से हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ विदेश में ही करें और देश में कुछ ना करें। जिस प्रकार से हम लंबे समय से चर्चाएं हो रही हैं और लंबे समय से हम देख रहे हैं कि हम अमेरिका के दबाव में बहुत ज्यादा है। अगर प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, जिस प्रकार से वो अमेरिकन राष्ट्रपति के सामने बैठे हैं, तो लगता है कि बहुत दबाव में हैं और ज्यादा दबाव में इस तरह के फैसले ले रहे हैं
किसानों की नाराजगी भी दिख रही है, लेकिन उनकी आवाज कहीं मीडिया में नहीं आ रही है, उनको कहीं दिखाया नहीं जा रहा है, उनकी खबरें नहीं छप रही हैं, इसलिए हमें आपको कम पता है। किसान बहुत ज्यादा नाराज है, जिस तरह से किसानों का गला घोटने का काम इस सरकार ने किया है। आप ये देखिए कि तमाम इंपोर्ट खोल दिया है अमेरिका से और उनसे 0% ड्यूटी है, तो किसान की कमर तोड़ने का इंतजाम आपने कर दिया है। जब सारी चीजें आप ड्यूटी फ्री बाहर से मंगाएंगे, वहां से सारी खाने की चीजें आएंगी, वहां से अनाज और दूसरी दालें आएंगी, तो भारत का किसान क्या करेगा फिर? तो क्या भारत के किसान को बर्बाद करना चाहते हैं? तो इस तरह के बहुत सारे फैसले हैं जो सरकार के फैसले जनता को समझ नहीं आ रहे हैं, और उसमें अलग अलग वर्ग की जनता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बेरोजगार हो, सब कहीं ना कहीं खफा दिखाई देते हैं। लेकिन सरकार है वो चुप्पी साध के बैठी हुई है। वो आप कितना विरोध करिए, कितना उनको झकझोरिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप देखिए ना, चंपत राय हिलने को तैयार है और ना धर्मेंद्र प्रधान हिलने को तैयार है, और जांच दोनों जगह जबरदस्त चल रही। वायुसेना का जहाज पर्चे लेके पहुंचता है, वायुसेना भी आ गई है उसमें, सेना जरूरी है। हो सकता है कल से सेना वहां राम मंदिर में भी लग जाए, सेना काम करेगी, लेकिन चंपत राय जी नहीं हटेगी। तो इसी तरह जैसे धर्मेंद्र प्रधान नहीं हट रहे हैं, वहां एयरफोर्स आ गई है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ हो जाएगा, ये हटने वाले नहीं। जब तक कुछ मामला जो है इनके सिर के ऊपर से ना आ जाए, तब तक ये हटने वाले नहीं है। ये देश में चलता रहेगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।